सबके अलग अलग समस्या हैं और इन समस्या पर खरे उतर रहे हैं हमारे प्राणपुर प्रखंड के उप प्रमुख साहब। जो काम पंचायत के मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य ये सब नहीं कर पाए, आज वो काम प्राणपुर के प्रखंड के उप प्रमुख मोहम्मद रफीक साहब के द्वारा किया जा रहा है। आज पहली बार जनता दरबार का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग हैं, माँ बहन लोग प्रखंड से हैं। इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है, उनके बाद उप प्रमुख साहब से बात करेंगे। चाची, क्या समस्या है, किस बात से लेकर के आए? हमरा से समस्या यही है कि घर बनेलो छे, सीमा पर घर छे, जमीन जगह नहीं छे। वही जमीन जगह हमरा से बैठे वास्ते खोजे छिए। आ जकरा बगल में छे वहाँ घर हरदम कहे छे कि घर तोड़ यहाँ से। घर तोड़ के आखिर जेबे कहाँ? नहीं तो 15 अगस्त जो चला गया, उस समय बिहार सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा 30,000 भूमिहीन के बीच जमीन वितरण किया गया था। उसमें से आपको नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। जमीन नहीं है? नहीं, जमीन एक धूर भी जमीन नहीं है। घर कहाँ है आपका? घर मजगमा। कौन पंचायत में है? संजा पंचायत में। शाहजा पंचायत। हाँ। क्या नाम बताया? नाम क्या बताया किसका? आपका? हमारा नाम अनुराधा देवी। अनुराधा जी, देखिए ये जमीन की समस्या को लेकर के आई है। अब इनसे बात करेंगे। आप कह सके तो आप बताइए ना। देखिए क्या समस्या है, बताइए आप क्या समस्या। उप प्रमुख साहब के पास जो आए हैं, क्या समस्या है? हम लोग का वही शौचालय का समस्या 4 साल से आवेदन दिए हैं, कोई करवा नहीं रहे, तो प्रमुख साहब करवा रहे हैं। आज करवा दिए। आज करवा दिए? हाँ, फिर इंदिरा आवास का भी नहीं मिलता है हम लोग का। कितना दिन से 4 साल से करवा रहे हैं, वो भी नहीं हुआ, तो आज फिर आवेदन लगवा दिए प्रमुख साहब। तो प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब को क्या कहेंगे अगर लगवा दिए तो? आपको दिल से धन्यवाद देंगे उनको। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानेंगे इनसे क्या आपका क्या समस्या है। समस्या यही है कि हम लोग सर रह रहे हैं, सीमा पे रह रहे हैं और हम लोग को कुछ है नहीं, भूमिहीन है हम लोग। जो जिम्मेदार आदमी है वहाँ सीमा पे बस जो जिम्मेदार है लिया है जमीन, हम लोग को घर तोड़ के भगा रहे हैं। कुछ बोलते हैं तो हम लोग को मारते पीटते हैं पकड़ के, भागो यहाँ से, घर तोड़ो। तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को बसाना चाहिए। हम लोग को इंसाफ नहीं देगा, हम लोग को अस्थाई नहीं देगा, क्या हम लोग मांग कहाँ करते जाएंगे? हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं, हम लोग को भूमिहीन है तो हम लोग को अस्थाई दे, जमीन दे, घर बनावे। कहाँ जाएंगे हम लोग? अच्छा, अभी कौन मदद कर रहे हैं आपको? हम लोग को रफीक प्रमुख से कर रहे हैं। वो प्रमुख रफीक जी के द्वारा किया जा रहा है, हाँ। मदद किया जा रहा है। आप जैसा सुने। और आपका क्या समस्या है? वही जमीन जगह के दिक्कत है। हम लोग के बगल में जमीन वाला जो है बहुत सताता है, रहने के लिए नहीं देता है। हाँ बोलिए बोलिए। रहने के लिए घर नहीं है। हम लोग सरकार के हाथ में घर है, जमीन का मांग कर रहे हैं। हाँ। तो उप प्रमुख साहब क्या करेंगे, क्या मदद कर रहे हैं? जी, मदद कर क्या कहिएगा उप प्रमुख साहब मोहम्मद रफीक साहब को? धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। क्या है जो हम लोग का जगह जमीन नहीं है, हाँ। बगल में घर द्वार है, जिसका जमीन है वो बोल रहा है यहाँ से भागो। हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के? हम लोग तो ऐसा नहीं है कि आज से नहीं है। मेरा सास 50 साल हो गया, वो रह रहा है, अभी रहते हुए उसका बहू है, उसका बहू भी यही है कहानी है कि जगह जमीन नहीं है, घर द्वार नहीं है, शौचालय उचालय कुछ नहीं मिला। हम लोग गरीब आदमी है, कमाते खाते हैं। हम लोग अभी कहाँ आए हैं? अभी यहाँ पे जनता दरबार में आए हैं, प्रमुख साहब लेके आया है। क्या लग रहा है कि हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सभी लोग उप प्रमुख साहब को धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या किनका आवेदन है? आवेदन इन महिलाओं का है और सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग कुछ अनुसूचित जाति के भी है और अल्पसंख्यक के भी है और इनको लाभ जो प्रधानमंत्री का आवास का होना चाहिए, लेकिन भूमि नहीं रहने के कारण ये लाभ सब काफी वंचित है। अगर भूमि मिल जाए तो ये लोग प्रधानमंत्री आवास जरूर मिल जाएगा इन लोग को। तो कहाँ पर ये लोग जनता दरबार लगाए हैं? ये प्रमुख साहब के दरबार में है और उप प्रमुख साहब इसमें पूरा सभी नागरिकों को हेल्प कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि क्या उप प्रमुख साहब को धन्यवाद देना चाहिए? काफी धन्यवाद देना चाहिए, दिल से देना चाहिए। इसमें किसी तरह कमी नहीं होना चाहिए। क्या मतलब आप लोग जनता दरबार में आए हैं, नहीं ना? घर कहाँ आप लोग का?
सभी लोग साझा पंचायत के मजगमा गांव के हैं, एक ही जगह के हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उप प्रमुख साहब से। अभी हम बात करेंगे प्राणपुर प्रखंड के उप प्रमुख साहब से, जो कि एक प्रखंड में तहलका मचा के रखे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। इनके पास जो भी समस्या लेकर के प्रखंडवासी आते हैं तो उनको कहा जाता है कि चुटकी में उस समस्या का निदान कर देते हैं। तो ऐसा सुनने भी मिलता है, देखने भी मिलता है कि समस्या के निदान का ये कहा जाए तो एक मास्टरपीस है। और हम बात करेंगे उप प्रमुख मोहम्मद रफीक साहब से, जो प्राणपुर प्रखंड के हैं। और आज जनता दरबार का आयोजन किया गया था। आप देखे ही होंगे कि अभी एक दर्जन से अधिक साझा पंचायत के झौवा मजगमा गांव के महिलाएं थी और समस्या लेकर के आई थी, और सभी महिलाएं ने इनकी प्रशंसा की कि ये समस्या का निदान करवा देते हैं, कराते हैं, और इनके पास आने से मेरा सारा काम, सारा लाभ मिल जाता है। तो इनसे बात करेंगे कि क्या इनके विचार है, क्या सोच है, आज जनता दरबार में ये कुछ क्या बताते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। देखिए, आए थे सभी दिन आते हैं, जो भी समस्या लेके प्राणपुर प्रखंड के कोई भी पंचायत का लोग आते हैं हमारे पास, तो हम उनका समाधान करने का काम करते हैं। आज आए थे वो लोग, उनका राशन कार्ड बहुत आदमी का नहीं बना था, उनका शिविर में आवेदन दिलवा के आज उसका जनरेट राशन कार्ड करवाए हैं। और 3-4 साल से शौचालय के लिए वो लोग परेशान था, तो उनका शौचालय का भी काम एंट्री उनका बोले उनको, तो एंट्री किया। उनका काम बहुत जल्द उनको पेमेंट मिल जाएगा। दूसरी बात, बास्केट पर्चा लेके लोग बहुत दिनों से 60-70 साल से बिहार सरकार की जमीन पर बैठे हुए हैं, मगर उन लोग को आज तक बास्केट पर्चा या बंदोबस्ती अभी तक नहीं हुआ है। इसी के लेकर आया था। तो आज अंचल पदाधिकारी प्राणपुर से हमें मिला और उनको इस विषय में लोगों को ले जाके उनका आवेदन दिलाने का काम किया, और उनका भी काम जल्द ही होने का संभावना है। उन्होंने आश्वासन भी दिया जो होगा लोगों का जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही करेंगे। सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आप जनता दरबार का आयोजन किए आज अपने कार्यालय में, और जनता, ढेर सारी जनता पहुंचे हुए थे, तो ये काम पंचायत के सभी मुखिया, वार्ड के सभी सदस्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो क्या समस्या का निदान हो सकता था या नहीं? पंचायत से भी हो जाएंगे ये। माननीय मुखिया जी हो, माननीय वार्ड सदस्य महोदय हो, माननीय पंचायत समिति सदस्य हो, और सभी लोग अपना अपना पंचायत में, अपना अपना क्षेत्र में इस जो जिनका समस्या है उनको लेके अगर आगे बढ़े तो समस्या ही समाधान होने की संभावना है। और करना भी चाहिए जनता दरबार का काम। और जनता दरबार तो उद्देश्य जो भी है, हमारे माननीय प्रमुख साहब हैं उनके, वो तो हमको सभी दिन बोलते हैं, जो आप ऑफिस में बैठ के हम अगर लेट से भी पहुँचेंगे तो आप लोगों की समस्या जरूर सुनिए। हम प्रमुख साहब को भी धन्यवाद देते हैं, वो हमको गाइडलाइन देते हैं।